नमस्कार दोस्तों, एक्सरे यूनिवर्स चैनल पे आज आपका फिर से स्वागत है फिज़िक्स के एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। जैसा कि अपन ने पिछले वीडियोस में देखा था, जो एक्सरेज होती है वो क्या करती है, पेशेंट की बॉडी से पास होकर क्या करती है, इमेजेस वगैरह बनाती है। अब उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी देखे थे तो उनके अंदर जो अहम रोल है वो फ़िल्टर्स का भी होता है। एक्चुअल में दोस्तों फ़िल्टर काम क्या करता है, जैसा बाकी चीज़ों में अपन देखते हैं जो फ़िल्टर्स होते हैं वो किसी भी चीज़ को या किसी भी मटेरियल को फ़िल्टर करने के काम आते हैं, जिनके कारण उनकी क्वालिटी बढ़ जाती है। जैसे अगर अपन बात करें, कोई गेहूं है, ठीक है, उनको फ़िल्टर्स का यूज़ करके उन गेहूं के जो कचरा होता है उनको अलग कर दिया जाता है, ठीक है, और एक क्वालिटी वाले गेहूं अपन को मिलते हैं। तो वो वर्क किसका हो रहा है, फ़िल्टर्स का होता है, ठीक है। तो फ़िल्टर्स का मेनली वर्क ही यही है कि जो लो क्वालिटी की चीज़ें हैं उनको रिमूव करना और एक गुड क्वालिटी की प्रोडक्ट को अपन को प्रोवाइड करवाना। वहीं यहीं एक्सरे के केस में भी अपन देखेंगे दोस्तों, जो फ़िल्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, जो लो क्वालिटी की रेडिएशंस होती है उनको रिमूव करते हैं, है ना, और हाई क्वालिटी की जो रेडिएशंस होती है वो प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। फ़िल्टर्स के कारण क्वांटिटी तो कम होती है, क्वांटिटी इसलिए कम होती है क्योंकि लो क्वालिटी की जो रेडिएशंस है उनको रिमूव कर दिया जाता है और एक गुड हाई क्वालिटी की रेडिएशंस दी जाती है, ठीक है। तो फिल्टर्स क्या होते हैं दोस्तों, फिल्टर्स मेटेलिक शीट होती है जो एक्सरे के पाथ में रखा जाता है, जिसके कारण लो एनर्जी की जो एक्सरेज है वो रिमूव कर दी जाती है, ठीक है, जिसके कारण जो पेशेंट डोज है वो भी क्या होता है, कम होता है, ठीक है। गुड क्वालिटी की रेडिएशन अपन को मिलती है। अब ये जो शीट्स होती है फिल्टर्स की वो मेटल की बनी हुई होती है दोस्तों, ठीक है, लो एनर्जी को रिमूव करती हैं। दीज आर थिन मेटेलिक शीट दैट आर नोन एज फिल्टर। ये जो पतली मेटल की शीट्स होती हैं उन्हें क्या किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, फिल्टर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और लो क्वालिटी की एक्सरेज को रिमूव करने का जो प्रोसेस है उसको दोस्तों क्या कहते हैं, अपन फिल्ट्रेशन कहते हैं। आई होप ये बेसिक चीज़ें समझ में आ गई होगी फिल्टर्स को लेके। फिल्टर्स क्या होते हैं दोस्तों, फिल्टर्स मेटेलिक शीट्स होती है, फिल्टर्स क्या होता है, मेटेलिक शीट होती है जिनको एक्सरे के पाथ में रखा जाता है, जिसके कारण जो लो एनर्जी की रेडिएशंस है उनको रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है, जिसके कारण पेशेंट डोज क्या होता है, कम होता है, पेशेंट को रेडिएशन कम लगती है। दीज आर थिन मेटेलिक शीट दैट आर नोन एज फिल्टर। ये जो मेटल की शीट्स होती हैं उन्हें क्या क्या कहते हैं, अपन फिल्टर्स कहते हैं। और लो क्वालिटी रेडिएशंस को रिमूव करने का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, अपन फिल्ट्रेशन कहते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये अपन देख सकते हैं एक रेडिएशन का ग्राफ है, एनर्जी ऑफ फोटोन इधर है और इधर नंबर ऑफ फोटोन्स है दोस्तों, ठीक है। अब जो फर्स्ट ग्राफ अपन ये देख रहे हैं इसके अंदर कोई फ़िल्टर का यूज़ नहीं किया गया है, नो फिल्टर, ठीक है। फ़िल्टर नहीं है तो इसके अंदर ये देखिए एकदम पीक्स बन रहे हैं, ठीक है, एकदम लो क्वालिटी की रेडिएशंस बन रही हैं। जैसे ही अपन फिल्टर्स का यूज़ करते हैं तो देखिए ये जो लो क्वालिटी है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। इनहेरेंट फ़िल्टर का यूज़ करते हैं, वो अभी आप पे आगे बात करेंगे इनहेरेंट फिल्ट्रेशन क्या होता है, ठीक है, और एडेड फ़िल्टर क्या होता है, टोटल फिल्ट्रेशन क्या होता है दोस्तों। फिर और अगर फ़िल्टर ऐड करके यूज़ कर रहे हैं अपन तो गुड क्वालिटी की इमेजेस और अपन को गुड क्वालिटी की रेडिएशन और प्राप्त होती है, ठीक है। तो वो टोटल फिल्ट्रेशन होता है दोस्तों। ये क्या है, टोटल फिल्ट्रेशन, ये इनहेरेंट फिल्ट्रेशन हो गया। टोटल फिल्ट्रेशन में दो पार्ट आ जाते हैं आपके, इनहेरेंट फिल्ट्रेशन और ये एडेड फिल्टर हो गए। आई होप समझ में आ गया होगा दोस्तों। इस ग्राफ में वापस देख लो, ये नॉर्मल ग्राफ है रेडिएशन का जिसके अंदर कोई फ़िल्टर यूज़ नहीं हो रहा है, ठीक है। जैसे अपन एडेड फ़िल्टर यूज़ करते हैं, इनहेरेंट फ़िल्टर यूज़ करते हैं, धीरे धीरे जो रेडिएशन की क्वालिटी है वो बढ़ती जाती है, ठीक है। नंबर ऑफ़ जो फोटोन्स है वो कम होते जाते हैं। नंबर ऑफ़ फोटोन इसलिए कम होते हैं क्योंकि जो रेडिएशन होती है, जो एक्सरेज होती है, वो बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। बहुत सारे उसके अंदर क्या होते हैं, रेडिएशंस के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, ठीक है, जिससे क्या बनती है, रेडिएशन मिलकर बनी हुई होती हैं, जिन्हें अपन क्या कहते हैं, फोटोन्स कहते हैं, ठीक है। उनमें लो क्वालिटी के भी होते हैं, हाई क्वालिटी के भी होते हैं। ये अपन ने बात करी थी पिछले वीडियो में क्वालिटी और क्वांटिटी को लेके, जिसके अंदर क्या हुआ था दोस्तों, जो एक्सरेज होती है वो किस टाइप की एनर्जी होती है, हिट्रोजीनस, मतलब उसमें सेम एनर्जी के फोटोन्स नहीं होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट काइंड के होते हैं। तो उनमें कुछ लो क्वालिटी के भी होते हैं, कुछ हाई क्वालिटी के भी होते हैं। इसलिए लो क्वालिटी के जो जो एक्सरे फोटोन्स हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है फिल्टर्स के थ्रू, ठीक है, जिसके कारण अपन को एक गुड क्वालिटी का क्या एक्सरे बीम मिल सके
और जिसका अपन यूज़ कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये फ़िल्टर का यूज़ था, अपन ने देखा। अभी अपन बात करेंगे फ़िल्ट्रेशन के टाइप की। फ़िल्ट्रेशन देखो दोस्तों, दो टाइप से होता है। ठीक है, ये मेटल्स की क्या होती है, नॉर्मली सीड्स होती है। ये मान लिए मेटल्स की क्या है, सीट है, फ़िल्टर नाम दे दिया इसको अपन ने। यहाँ ये जो रेडिएशन आ रही है ये क्या है, एक्सरेज है दोस्तों। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, एक्सरेज है, जिनके अंदर लो और हाई क्वालिटी दोनों टाइप के क्या हैं, फोटोन्स हैं। ठीक है, अब इनमें से जो लो क्वालिटी के फोटोन्स हैं वो यहीं क्या हो जाते हैं, इनमें इनके थ्रू एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, यहाँ रोक लिए जाते हैं फिल्टर्स के थ्रू, और जो हाई क्वालिटी के फोटोन्स हैं वो ही इससे पार हो पाते हैं। तो ये यहाँ क्या आ गए दोस्तों, गुड क्वालिटी के रेडिएशंस आ गए, और ये लो क्वालिटी के जो रेडिएशन है, लो क्वालिटी की जो एक्सरेज है वो यहाँ क्या हो गई, फिल्टर्स के थ्रू एब्जॉर्ब हो गई। अब दोस्तों यहाँ बात करेंगे, दो टाइप से फिल्ट्रेशन किया जाता है, एक होता है इनहेरेंट फिल्ट्रेशन, दूसरा होता है दोस्तों एडेड फिल्ट्रेशन। ठीक है, और इन दोनों को जब मिला दिया जाता है तो दोस्तों उसे कहते हैं अपन टोटल फिल्ट्रेशंस। ठीक है, इनहेरेंट फिल्ट्रेशन की बात करें दोस्तों, तो इनहेरेंट फिल्ट्रेशन वो होता है जो एक्सरे ट्यूब के अंदर यूज़ किया जाता है। ठीक है, जो कोलीमीटर होता है दोस्तों, कोलीमीटर के अंदर की तरफ क्या होता है, मेटल्स के सीट्स लगाए जाते हैं। ठीक है, मेटल्स के सीट्स होते हैं अंदर की तरफ ही। ट्यूब हाउसिंग के अंदर अपन बात करेंगे, ट्यूब हाउसिंग में अपन ने बात की भी थी फिल्टर के बारे में, तो उसके अंदर की तरफ क्या होता है, मेटल्स की कुछ प्लेटें लगी हुई रहती है। ठीक है, वो भी क्या करती है, लो क्वालिटी एक्सरेज को एब्जॉर्व कर लेती है। तो ऐसे फिल्ट्रेशंस जो ऑटोमेटिकली या पहले से ही क्या होती है, इनबिल्ट होती है मशीन के अंदर। ठीक है, एक्सरे ट्यूब और उसकी जो हाउसिंग होती है उसके अंदर क्या होते हैं, पहले से फिल्टर्स लगे हुए रहते हैं, उन्हें कहते हैं अपन इनहेरेंट फिल्ट्रेशन। और कोलीमीटर के साथ अपन बाद में ऐड करते हैं जो फिल्टर्स, उनको क्या कहते हैं, अपन एडेड फिल्टर कहते हैं। और इन दोनों का जो टोटल होता है, इनहेरेंट और एडेड फिल्टर का, उसे अपन क्या कहते हैं दोस्तों, टोटल फिल्टर कहा जाता है। ये देखिए दोस्तों, इनहेरेंट फ़िल्टर की अपन बात करें तो ये क्या हो गई, आपकी एक्सरे ट्यूब हाउसिंग हो गई कम्प्लीटली, या अंदर वाली क्या हो गई, एक्सरे ट्यूब हो गई। इसके अंदर की तरफ ये जो विंडो पोर्ट बना हुआ है, यहाँ पर अंदर की तरफ ही क्या होता है, मेटल्स की सीट्स लगी हुई होती है, जो लो क्वालिटी की रेडिएशंस को क्या करती है, एब्जॉर्व करती है। उसे क्या कहते हैं अपन, इनहेरेंट फिल्ट्रेशन कहते हैं। एक्सरे एब्जॉर्व बाय द एक्सरे ट्यूब एंड इट्स हाउसिंग ड्यू टू इनहेरेंट फिल्टर। आई होप दोस्तों समझ में आ गया होगा। ठीक है, ऐसे फिल्टर्स जो एक्सरे ट्यूब और उसकी हाउसिंग के लगे हुए रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं अपन, इनहेरेंट फिल्टर कहते हैं, जो लो क्वालिटी के रेडिएशंस को एब्जॉर्व करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों अपन बात करेंगे एडेड फिल्टर की। ऐसे फिल्टर्स जिनको एक्सरे के पाथ में आगे से क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है, जोड़ा जाता है, उन्हें क्या कहते हैं अपन, एडेड फिल्टर कहते हैं। ठीक है, और ऐसे फिल्ट्रेशन को क्या कहते हैं दोस्तों, एडेड फिल्ट्रेशन कहा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों अपन देखेंगे ये फिल्टर्स एक्चुअल में मिलकर किससे बने होते हैं, इनकी थिकनेस कितनी होती है। जो फिल्टर्स होते हैं दोस्तों वो लगभग 1 से 1.5 mm के होते हैं। ठीक है, जनरली जो फिल्टर्स मटेरियल यूज़ किया जाता है वो एल्यूमिनियम किया जाता है। ठीक है, कई बार कई केसेस में कॉपर का भी यूज़ किया जाता है दोस्तों, और कई बार कॉमनली क्या करते हैं, कंपाउंड फिल्टर का यूज़ करते हैं, जिसके अंदर कॉपर और एल्यूमिनियम दोनों का कॉम्बिनेशन लिया जाता है। तो एडेड फिल्टर की नॉर्मली बात करें दोस्तों, 1 से 1.5 mm की थिकनेस होती है। ठीक है, एल्यूमिनियम ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, कॉपर उसके साथ में यूज़ किया जाता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, कंपाउंड फिल्टर कहते हैं। ठीक है, और बेसिकली जो डायग्नोस्टिक पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही यूज़ किया जाता है, जिसे अपन कंपाउंड फिल्टर कहते हैं, एल्यूमिनियम और कॉपर का। कंपाउंड फिल्टर क्या होते हैं दोस्तों, दो या दो से ज़्यादा लेयर से मिलकर बने हुए जो फिल्टर्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं अपन, कंपाउंड फिल्टर कहते हैं। इनके अंदर जो सीट्स होती है वो कुछ इस तरीके से अरेंज होती है दोस्तों कि जो हाई एटॉमिक नंबर वाली जो लेयर है वो क्या होती है, एक्सरे ट्यूब की तरफ होती है, और लो एटॉमिक नंबर वाली जो लेयर होती है मेटल की वो क्या होती है, पेसेंट की तरफ लगी हुई रहती है। पेसेंट की तरफ क्या होता है, उसका फेस होता है, फोकस होता है। बेसिकली जो डायग्नोस्टिक पर्पज़ से जो फ़िल्टर्स यूज़ करे जाते हैं वो 70 kVp से नीचे 2.5 mm एल्यूमिनियम के फ़िल्टर यूज़ किए जाते हैं। बेसिकली मतलब अगर 70 kVp से नीचे की आप रेडिएशंस का यूज़ कर रहे हैं तो एल्यूमिनियम के 2.5 mm के जो फ़िल्टर्स हैं उनका यूज़ किया जाता है। ठीक है,
अगर एक्सरे यूनिट के अंदर प्रॉपरली फ़िल्टर यूज़ किए जाते हैं तो पेशेंट डोज भी डेफिनेटली रिड्यूस होता है, ठीक है। फ़िल्टर ऑल्सो अफेक्ट द बोथ क्वालिटी एंड क्वांटिटीज़ ऑफ एक्सरे। ये अपन ने देखा दोस्तों, फ़िल्टर्स जो हैं वो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। क्वांटिटी को तो डाउन करते हैं और क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं दोस्तों, ठीक है। क्वांटिटी को कैसे लो करते हैं दोस्तों, जो नंबर ऑफ फोटोन्स है उनको कम कर देते हैं, और क्वालिटी मतलब जो गुड क्वालिटी के जो एक्सरे फोटोन्स होते हैं उनको ही वो अपने से पार होने देते हैं, उन्हें ही पेनिट्रेट होने देते हैं। तो ये क्या है, फ़िल्टर्स का रोल है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एक्सरे की क्वांटिटी को डाउन करने में और क्वालिटी को बढ़ाने में, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, दोनों फिल्टर्स के अगर अपन एक साथ देखें तो ये होता है एन इनहेरेंट फ़िल्टर, ठीक है। फिर ये एडेड फ़िल्टर आ गया कंपाउंडली। अगर इसको कंपाउंड फ़िल्टर की तरह देखें कि इनहेरेंट फ़िल्टर अंदर की तरफ लगा हुआ है और ये एडेड फ़िल्टर है, तो ये लगभग 1.5 mm का हो गया एल्यूमिनियम का। नेक्स्ट दोस्तों अपन बात करने वाले हैं कोलीमीटर को लेके। फ़िल्टर सबको समझ में आ गया होगा दोस्तों। कोलीमीटर क्या होता है, कोलीमीटर एक मेटालिक डिवाइस होता है जो एक्सरे ट्यूब से क्या होता है, अटैच होता है, किसके थ्रू, ट्यूब हाउसिंग के थ्रू, ठीक है, ट्यूब विंडो के लेवल पे। जो क्या करता है, कोलीमीटर का वर्क क्या होता है, कोलीमेट करने का, ठीक है। जो एक्सरे बीम है उसको कोलीमेट करने का वर्क होता है, जो क्या करता है, उसकी शेप एंड साइज़ को क्या करता है, मेंटेन करता है। एक्सरे पेन्युम्ब्रा की जो शेप और साइज़ है उसको मेंटेन करने का काम किसका है दोस्तों, कोलीमीटर का है। कोलीमीटर कहाँ लगा हुआ रहता है, एक्सरे ट्यूब से अटैच होता है एट द लेवल ऑफ ट्यूब हाउसिंग, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, मेटेलिक सीट्स होती है, जो क्या होती है, जिसको अपन ऑन और ऑफ कर सकते हैं। मतलब वो क्लोज भी हो सकती है और ओपन भी हो सकती है। उसमें एक बटन लगा हुआ रहता है दोस्तों, उसके कारण अपन पेन्युम्ब्रा को, एक्सरे जो बीम होता है, पेन्युम्ब्रा होता है, उसको क्या करते हैं, उसकी शेप एंड साइज़ को कंट्रोल करते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, कुछ इस तरीके का होता है कोलीमीटर, जिसके अंदर ये 4 शटर लगे हुए रहते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं, इंडिपेंडेंटली ऑपरेट होते हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंटली क्या होते हैं, चारों शटर ऑपरेट होते हैं। जब लेटरल वाले को ऑपरेट किया जाता है तो लेटरल वाले ऑपरेट होते हैं, और ऊपर नीचे वाले को ऑपरेट करते हैं तो ऊपर नीचे वाले सेपरेटली क्या होते हैं, ऑपरेट होते हैं। लेकिन जैसे ही इनको क्लोज करा होता है तो ये एक सेंटर पॉइंट पे क्या होते हैं, आके क्लोज होते हैं, जिसके कारण पेन्युम्ब्रा एकदम फिक्स शेप एंड साइज़ का बनता है। ये देखिए दोस्तों, ये आपकी एक्सरे ट्यूब आ गई, ये आपकी ट्यूब विंडो हो गई यहाँ पे, ठीक है। यहाँ क्या होता है, ये अटैच है आपका कोलीमीटर कम्प्लीटली। क्या है दोस्तों, कोलीमीटर। अब इस कोलीमीटर में आप देख सकते हैं ये एक लाइट बल्ब लगा हुआ है, ठीक है। ये आपकी लेड शटर्स हो गए हैं, ये लाइट फील्ड हो गया, और यहाँ पे क्या है, एक मिरर है दोस्तों, ठीक है। ये लाइट का फोकस जैसे ही इस पर गिरता है, ठीक है, ये जो मिरर है एक 45 डिग्री के एंगल पे लगा हुआ रहता है, जिसके कारण जो इससे जो निकलने वाली लाइट है बल्ब से मिरर पे गिर के रिफ्लेक्ट होके क्या बनाती है, सेम उतना ही फील्ड बनाती है जितना रेडिएशन का बनता है। मतलब जो जो लाइट रेज निकलती है मिरर से टकरा के रिफ्लेक्ट होके उतने ही एरिया को कवर करती है जितना कि रेडिएशन कवर करती है, जिसके कारण अपन को प्रॉपरली फील्ड ऑफ व्यू दिखता है, जिसे अपन क्या कहते हैं शॉर्ट में दोस्तों, FOV, फील्ड ऑफ व्यू कहते हैं, ठीक है। इसका टाइम पे क्या होना चाहिए दोस्तों, कैलिब्रेशन होना चाहिए, जिसके कारण क्या होता है, जो एक्सरे फील्ड और लाइट बल्ब का जो फील्ड है वो दोनों मैच होने चाहिए। अदरवाइज रेडिएशन प्रॉपरली नहीं लगेगी पेशेंट को और प्रॉपरली डायग्नोस नहीं हो पाएगा, उसके फील्ड का पता नहीं चल पाएगा कितने एरिया में रेडिएशन लग रही है और कितने एरिया में नहीं लग रही है। तो दोस्तों ये कोलीमीटर होता है आपका। ये देखिए, अ कोलीमीटर कंसिस्ट ऑफ 2 सेट्स ऑफ शटर, 2 शटर के 2 सेट से मिलकर बना होता है, जो इंडिपेंडेंटली क्या होते हैं, मूव होते हैं, ठीक है। जिनके अंदर क्या होता है, लेड की जो प्लेट्स होती है वो लगी हुई रहती है, जो लो क्वालिटी की रेडिएशंस को क्या कर लेती है, लो क्वालिटी की नहीं, जो एक्सरेज को एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है, और गुड क्वालिटी का एक्सरे बीम देती है। व्हेन दे आर ओपन एक्सरे बीम इजीली पासेस थ्रू देम, जब वो ओपन होते हैं तो एक्सरे बीम प्रॉपरली वहाँ से पासेस होता है, ठीक है। और जैसे उसको क्लोज किया जाता है तो वो क्या करते हैं,
एक सेंटर पॉइंट पे क्या होते हैं, चारों शटर आके मिलते हैं, मैच होते हैं। कॉलीमीटर के अंदर अभी आपन ने देखा था दोस्तों, एक लाइट लगी हुई थी और एक मिरर लगा हुआ रहता है, जिसके कारण एक्सरे फील्ड को क्या किया जाता है, एक्सरे फील्ड प्रॉपरली अपन को विजुलाइज होता है, इल्यूमिनेट किया जाता है एक्सरे फील्ड को। एक्सरे फील्ड और जो लाइट फील्ड है वो दोनों एक दूसरे से क्या होने चाहिए दोस्तों, मैच होने चाहिए। अ वेल कॉलीमीटर कन्वर्ट द लेजर एरिया टू द पेशेंट। एक प्रॉपर जो कॉलीमीटर है वो पेशेंट के एकदम लेस एरिया को कवर करता है, मतलब जितनी अपन को नीड होती है। जैसे पेशेंट के किसी हाथ का एक्सरे कर रहे हैं, ठीक है, फोर आर्म का या रिस्ट का एक्सरे करें, तो अपन को फील्ड को जो कॉलीमीटर है, कॉलीमीटर को उतना ही ओपन करना है जितने एरिया में अपन को रेडिएशन चाहिए। तो कॉलीमीटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है दोस्तों पेशेंट डोज को कम करने में, ठीक है। मॉडर्न जो कॉलीमीटर होते हैं उनके अंदर सेंसर होते हैं, ठीक है, जो ऑटोमेटिकली उतने ही ओपन होते हैं दोस्तों जितने की जो डिटेक्टर होते हैं उनकी साइज़ होती है। अ सेंसर इन द कैसेट एडजस्ट द ओपनिंग ऑफ द कॉलीमीटर इक्वल टू द कैसेट, ठीक है। कैसेट के अंदर एक सेंसर लगा हुआ रहता है, जिसके कारण जो कॉलीमीटर है उतना ही ओपन हो पाता है जितना कि कैसेट की साइज़ है। तो कॉलीमीटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है दोस्तों, एक तो पेशेंट डोज को कम करने में, एक उतने ही एरिया में रेडिएशन लाने में जितने में नीड होती है, ठीक है, अननेसेसरी रेडिएशन को प्रिवेंट करता है, ठीक है। हमेशा कॉलीमीटर का यूज़ करना चाहिए जब भी आप रेडिएशन फील्ड में वर्क कर रहे हो, ठीक है, जिससे पेशेंट को भी कम डोज लगती है और आपको भी कम डोज लगती है। आई होप दोस्तों कॉलीमीटर के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को ऐसे ही शेयर करते रहें। थैंक यू सो मच।